These are to Bedford 60. These are for 60. अगर कोई खाली का पेशेंट था, उधर हमारे पास 36 और हैं टर्मिनल, ऑक्सीजन टर्मिनल और ऑब्जर्विंग। नहीं, टोटल 24 है सर हमारे पास। ये 8 वेंटिलेटर आते हैं, बाकी बिना वेंटिलेटर। हाँ जी, सारी बातें when the report comes, और डेनमार्क से वहाँ पे जाएंगे, एग्जाम पॉजिटिव they either go to trauma center or you send them to नहीं, अगर सारे वाले को वहाँ मिलेगा। So that you are not dependent on और जितने भी एचडी बेड है ना सर, उन सब पे वेंटिलेटर रखा है और वेंटिलेटर है हमारा स्टेप डाउन। वेंटिलेटर के बाद मरीज को देख के और देखना है तो स्टेप डाउन हाई डिपेंडेंट अगर आईसीयू की जरूरत नहीं है कि जनरल वार्ड कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी तरह का? यू आर ऑल हैप्पी? चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वी आर प्राउड ऑफ यू। हिम्मत से करे जाइए। ठीक, ये हमारा स्टाफ है सर, ये इतना मोटिवेटेड है। दे हैव ऑल सेड दैट दे वांट टू वर्क फॉर द कंट्री। नहीं ऑब्वियसली इधर भी है सर। इसमें क्योंकि सब जब इंट्यूबेशन करते हैं तो बड़ा एरोसोल जनरेशन होता है। तो अगर इमरजेंसी किसी पेशेंट को इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ती है, इंट्यूबेशन यहाँ करके उसको बाहर बैठ करके और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है सर, जो एरोसोल चला जाएगा तो सेफ होगा हेल्थ वर्कर के लिए। और इंट्यूबेट करके फिर वहाँ चला जाएगा। इंट्यूबेशन एंड एक्टूबेशन सबसे ही ज़्यादा एरोसोल है। 3 चीज़ें सर, इंट्यूबेशन, एक्टूबेशन और ट्रेकोस्टोमी। इससे ज़्यादा एरोसोल होता है सिर्फ ब्रोंकोस्कोपी में। जो भी सर कोविड पॉजिटिव के लिए कोई ट्रॉमा में हमने कोविड पॉजिटिव के लिए डायलिसिस का अरेंजमेंट किया हुआ है, एंडोस्कोपी का अरेंजमेंट किया हुआ है। कोई टेंशन तो नहीं है? हैं? अच्छा लग रहा है सेवा करने में? ये बहुत सुविधा है सर। आइसोलेशन में हो कोई, कभी कभी कोई लेडी होती है कोई उसको तो ये तो सिक पेशेंट्स के लिए हो गया सर, जो नीड इंटेंसिव मॉनिटरिंग। बाकी सर जो जैसे हमने बाहर देखा ट्रियाज, वेटिंग एरिया, ट्रियाज 1, ट्रियाज 2, ये जगह रजिस्ट्रेशन के लिए है सर। Here we have stations for those who don't need ventilator or ventilation support. So these are the stations. मॉनिटर भी है। कैसी सिस्टर जी, ठीक है? ठीक है सर। ऑल हैप्पी? थैंक यू। सर ये ऑक्सीजन लग जाएगी, मॉनिटर लग जाएगा और ये फिर वेट करेंगे। अगर नेगेटिव आया तो नेम चले गए, पॉजिटिव आया 6 to 7 आवर्स। हमारा पर्पज ये है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव नहीं हो, उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे वो रहेंगे, मास्क से साथ रहेंगे सर। so that they don't spread it to others. मतलब अमेरिका में 36 से 24 घंटे लगते हैं सर। हमारे जितने जूनियर गए हैं वो पूछना चाहते हैं कि आप कैसे 7 घंटे में दे रहे हो। सुबह अगर 11 बजे सैंपल लगता है, 3:30 रिपोर्ट फर्स्ट 3:30 आ जाती है सर। वो भी एक्चुअली वी आर रियली वेरी एंशियस कि और जल्दी हो जाए। कम होगा ना सर, लेकिन जो कम स्टे करेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ये सब है सर। ये वो डॉकिंग एरिया सर। ये डॉकिंग एरिया है सर, जैसे डॉकिंग करके बाहर 3 कॉरिडोर से बाहर यहाँ पे कपड़े थे। ये हमने सर सब ये लगवा रहे हैं।
सीक्वेंस ऑफ टॉपिंग और में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज रखी हुई हैं जो जैसे वो बड़ी बोलते हैं ना तो वो वहाँ पर बड़ी विल हेल्प यू जिसकी एक्सपर्टीज है कि कपड़े कैसे उतारने हैं। उससे कोई गलती से भी ना कर ले, बिकॉज हर लेवल का हेल्थ केयर वर्कर है सर। जो बिल्कुल नीचे का हेल्थ केयर वर्कर है शायद वो हिंदी भी ना पढ़ सके। सीनियर अटेंडेंट है ट्रेंड नर्स की सुपरविजन कोई ओवरलैप नहीं है। जो अगर कोई कोविड वाला पेशेंट कहीं से जा रहा है तो हमने कि नॉन कोविड वाले स्टाफ को भी वहाँ से, क्योंकि जब तक एक हेल्थ केयर वर्कर सिक्योर नहीं करेगा सर वो काम नहीं हो सकता। और आप वो देखिएगा सर डॉपिंग एरिया जो हमने डेवलप किया है, अगर पूरा हॉस्पिटल कोविड होके भर जाता कोविड पेशेंट तो पीपी उतारने वाले एक कहीं पे 7-8 80 लोग हो गए एक शिफ्ट के बाद। पर सब रेडी हो गया वहाँ से आईसीयू की बैक पे सीधा आईसीयू चला गया। पापा का को भी पॉजिटिव पेशेंट हैज टू गो देयर टू दिस बिल्डिंग। यहाँ हमने ये एक्सेस रखे थे शॉर्टेज रूट जो पेशेंट आते हैं जरते हैं मेन ब्राउन इंस्टीट्यूट से भी जाते हैं यहीं से आते हैं। ये हम यहीं से एंटर करेंगे और कोई बाकी और कोई जगह नहीं और कोई जगह अगर तो पूरे हॉस्पिटल में कहीं जा रहे हैं तो भी यहीं से रास्ता बना इधर से जाएगा। ये दरवाज़ा है सर, इस दरवाजे से अंदर एंट्रेंस रखी हुई और अभी नहीं है सर। एग्जिट भी एक रखा है, एंट्रेंस भी एक रखी है, साथ ही बाकी जो है अभी मेन गेट से अगर आपको अभी लेके जाएंगे दैट इज नॉन कोविड क्योंकि पूरा हॉस्पिटल भी फुल है। यू कैन वॉक अराउंड फ्रीली विदाउट एनी प्रॉब्लम बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी तो आता है सर। वो नॉन कोविड एरिया में वो पूरा हमने सेग्रीगेट करके रखा। एयर कंडीशनिंग भी सेपरेट है, लिफ्ट भी सेपरेट है, सब कुछ लिफ्ट भी डेजिग्नेट कर दिए हैं। और जो लिफ्ट तक कोविड एरिया के लिए है ना वो कोविड वार्ड से खुले तो वो खुलेगी। अगर कोई फ्लोर मैंने क्लीन रखा हुआ है जहाँ पे कोविड पेशेंट नहीं है तो वहाँ पे वो कोविड बनी आइए सर अंदर से चलते हैं। ये तो बस वाला एक्सेस का टेंशन नहीं है। ठीक हो जाएंगे और पॉजिटिव होंगे तो अंदर से 4 पेशेंट हमने जल्द से एक जो ग्राउंड फ्लोर का एग्जिट है ये आईसीयू का एग्जिट है सर। ये आईसीयू का एग्जिट है अभी सर जो स्टाफ अंदर से ड्यूटी करता है। Every healthcare worker who is coming from home enters from here. काफ़ी सारी चेंजेस करें टेकिंग एडवांटेज ऑफ पे भी इसी के लिए बनाया है, इसी के लिए बना सर। लॉकडाउन के दौरान ही बना है। ये टॉयलेट्स हैं सर, तो हमने टॉयलेट में कुछ शावर दिए थे। ये सर जब वहाँ से आएगा स्टाफ तो सीधा डॉलिंग करेगा कपड़े पहनने के लिए। ये डॉलिंग के लिए है और फिर चेंजिंग रूम्स हैं सर। डंडा लेके खड़ी रहती है कि ठीक से कपड़े डाले नहीं डाले। नहीं बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये बिना छड़ी के काम नहीं करती हैं सर। थैंक यू जो सर इंचार्ज है सारा सप्लाईज मेंटेन रखती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शामला के बहुत हैप्पी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पीपी इक्विपमेंट से यहाँ आएंगे वो तो हॉस्पिटल स्क्रब जैसे इन्होंने पहना हुआ है। अपने घर के कपड़े उतार दें। घर के कपड़े उतर गए ये हो गया। इसके बाद पीक चले जाते हैं ड्यूटी पे। आईसीयू से ड्यूटी खत्म करते हैं पीपी डॉपिंग करके। जब उसने अभी जैसे आईसीयू का हेड था तो आईसीयू वाले जो है यहाँ से डॉलिंग करके निकले और फॉर इक्विपमेंट एंड मैन पावर। तो हमने ऊटी भी रखा हुआ है। ऊटी हमने रिजर्व में रखा हुआ है, अगर जरूरत पड़े तो आईसीयू के बेड वहाँ भी लगते हैं। तो सर आज वॉशिंग हो रही थी। दोनों रास्ते से इन लिफ्ट पे आ गए और अपनी फ्लोर पे थे। दिस एरिया में रिमेन टोटली कंटेमिनेटेड और ये मैंने बंद करा। तो ये दिस इज ओनली फॉर मूवमेंट ऑफ अनकंटेमिनेटेड
एरिया नॉन कंटामिनेटेड स्टाफ तो उनका होना जरूरी है। गुड गुड गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू, करते जाइए। ये ओटी है सर। कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए वी हैव बीन रेडी फॉर ओवर अ मंथ। कोई भी कोविड पॉजिटिव डेफिनेटली जो नोन है सब जो पेशेंट आएंगे सर उनको यहाँ रखा जा सकता है। ये newborn के सिजेरियन लिए। के लिए अच्छा। सिजेरियन की माँ यहाँ आ गई, बच्चा यहाँ आ गया। और फिर इसके बाद वो पॉजिटिव हुआ, कब तक नेगेटिव हुआ, उसके बाद वो बच्चा बताइए। तो पोस्ट ऑपरेशन तो देख ही सकते ऑपरेशन थिएटर की वजह से हमें ये फ्लोर खोलनी पड़ती है, तो हम पेशेंट को ये इसको पहले खोल लेंगे आईसीयू की एक्सटेंशन को। तो कॉन्फिडेंट आएगा कि जी डॉक्टर ने भी वही डाले, मैंने भी ओनली कोविड पॉजिटिव सिजेरियन विल बी डन। बिल्डिंग में सर, इस बिल्डिंग में कोविड पॉजिटिव के अलावा कुछ आना ही नहीं है। कुछ आना ही नहीं है सर। कैसे हो भाई? बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हैं? भगवान का तुम्हें सबका बहुत आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है? हिम्मत से करते रहना है, सोचना नहीं ज़रा भी। और सारे देश के लोगों को आप पे बड़ा गर्व है कि इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, ठीक है? तो चिंता करने की बात नहीं है ज़रा भी, ठीक है? यहाँ दो लिफ्ट है सर, एक जो है वो स्टाफ के लिए होगी, कोविड में जो काम करने वाला स्टाफ है। दूसरी जो है पेशेंट और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होगी, ये बेसमेंट में जाएगी। किसी को अगर ऑपरेट करना पड़ गया पेशेंट को, तो इस लिफ्ट से यहाँ आएगा, यहाँ आकर सेंसर डोर है और ये लिफ्ट है सर, 3 फ्लोर हम खोलेंगे, उसी फ्लोर पे इस लिफ्ट का एक्सेस होगा। और ये फर्स्ट फ्लोर से इस लिफ्ट से आएगा, इस फ्लोर पे उतरेगा ना। इसके अलावा या तो अपनी फ्लोर पे वापस जा सकते हैं, दे डू द डॉफिंग केयर। ये डॉफिंग के लिए स्टेशन है सर, इतने सारे स्टेशन बनाए हैं। फैकल्टी और रेजिडेंट्स यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पे शावर करके और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एंड दे चेंज इन द फ्रेश स्क्रब एंड गो आउट ऑफ हियर। गो आउट फ्रॉम हियर। ओके सर, थोड़ा सा घूम के वापस उसी रैंप से नीचे डॉनिंग एरिया में चले जाएंगे, जहाँ वो अपने कपड़े पहनेंगे और चले जाएंगे। चलो बिल्कुल सर, चले जाओ, हिम्मत से काम है। सारा देश ताली में जा रहा है आपके लिए। जाएंगे क्योंकि अदरवाइज तो ये बाथरूम भी क्लॉग हो जाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने लोग हो जाएंगे। तो 1-2 हमने पास करते हैं। ये आपकी मेरी कमी देखती है, हैं? थोड़ा छोटा ऐसा कुछ बड़ा है। ये हमने सर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में ओपीडी में भी वॉशिंग एरिया दिखाया है, तो हमने एक्सेस कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो जो उन्नाव वाली नेटवर्क थी, वो काफ़ी देर रखी गई, जिससे दी आईसीयू पर जनरल पेशेंट हमारे आईसीयू। कैसे हैं? ठीक है, गुड। ये हमारी जनरल आईसीयू थी सर, इसके ऊपर 3rd फ्लोर पे न्यूरोसर्जरी आईसीयू थी। वो सब आईसीयू तो एज इट इज फुल्ली इक्विप्ड है, दे आर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, देन अदर आईसीयू आर रेडी। ये एग्जिस्टिंग है 12 बजे अभी डायलिसिस की। अभी हमने एक डायलिसिस अलग से भी आईसीयू में कर दिया नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, पर यहाँ भी फैसिलिटी आईसीयू। वो लड़की तो आप देने वाली लॉयर की हेड इंजरी का अभी इशू है। थैंक यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। ये हमारे मोबाइल सीटी यूनिट है सर, और हेडिटरी पेशेंट्स के लिए। तो पेशेंट को फिर शिफ्ट करना होता है हेडिटरी शिफ्ट करके। कैसे सिस्टर, ठीक है? ठीक है। ऑल हैप्पी? Yeah, happy that patients are not coming. That's right, sir. First time we are happy with less work.
Otherwise, these people work very hard. Right now, let's start. Good. Keep it up. तो प्राइवेट वार्ड में सर हम क्वारंटाइन भी लोगों को रख सकते हैं जो इन्फेक्टेड हैं पर बिल्कुल ठीक है तो उनको प्राइवेट वार्ड और ऐसे कि थोड़ा सा जैसे कुछ भी है 45 आ जाए 45 people who need some kind of little privacy. ये 250 के अलावा है ये? नहीं उसी में क्या है? बनवाया था और इसके लिए कैसी है सिस्टर? ठीक है? वो खुला सर कोई भी जो खुला है। 11 रूम जैसा ये हर एक इसमें ना फ्लोर पे सर प्राइवेट वाटर ये है इनकी देखिए ये डिलक्स काइंड ऑफ थिंग इसमें सर अगर किसी का स्टाफ भी है तो दो और दोनों का सेपरेट अटैच टॉयलेट इसका भी अलग है इधर से और ये एंटी रूम या ये भी हो सकता है फैमिली के 2 आदमी इन्फेक्ट हो गए तो दोनों को यहाँ रख दिया जो ठीक है बिल्कुल बड़ा अच्छा नज़ारा है। हाँ सर ये हर तरफ से ऐसे कोविड वाला आदमी डिप्रेस हो जाता थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया सर कॉमन और एक्सेसिबल है कॉमन ये सब सेफ एरिया को एडमिट करना है किसी और उसका जब कोविड का रिपोर्ट आ जाएगा पॉजिटिव मरीज और अगर नेगेटिव हुआ तो वहीं इससे सर इससे पेशेंट से हम बात कर सकते हैं आप कैसे हैं आप कैसे हैं? मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आया था आपसे मिलने। नमस्ते। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लोग सब आपके लिए भगवान से कामना कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। राइट में बोर्ड है, इसके अंदर रोबोट है। ऐसे राउंड हो जाता है इसके अंदर कैमरा लगा रखा है, सब कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से राउंड होता है। ये मॉनिटर लगा हुआ है Sir, this is made in house, sir. वेरी गुड सर ये देख सकते हो सर then ही डिटेक्ट ऐसे ही राउंड हो जाता था ये देखिए राउंड हो जाता था then ही डिटेक्ट फिर सुबह राउंड 5 बजे हो जाता था अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती You can save the PPEs, sir. उसके लोग वहाँ है ही है स्टाफ, लेकिन आप लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। कंसल्टेंट से बात करनी हो तो इससे ये नेविगेट करते हैं। किसी एक और पेशेंट के पास जाइए। नहीं सर मैं बता देता हूँ किसके पास जाना मैं बताता हूँ किसके पास जाना Sir, this is the robot which is roaming around. इसमें जो कैमरा लगा है उसका व्यू ये दिखा है। That's the mobile ओके लैंड कैमरा के निकल गया। चलिए कोई बात नहीं। सर इसी से हो जाता है जो मैं आपको दिखाया कि वो फिर आ गया
जो एक पेशेंट अवेक है उसके पास ले जाएंगे जी, अवेक पेशेंट के पास मैं इसमें बता दीजिए। है जो प्रोन लेटी हुई हैं जो कल आई थी ये वो कौन सा बेड नंबर है? रोबोट को उधर ले जाओ। हाँ सर बिल्कुल सामने ही है, रोबोट वहीं जा रहा है। हाँ वहीं सामने ले लो। बेड नंबर 5। ठीक है सर, इसको 18 घंटे ऐसे रखते हैं, फिर 4 घंटे से फिर 18। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू भैया। डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहा हूँ मैं। यस सर। वी आर प्राउड ऑफ यू, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत, कीप इट अप। सर ये प्रॉब्लम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। एंड ऑल्सो फॉर योर पेशेंट्स, ऑल ओवर गुड विशेस एंड प्रेयर्स टू गॉड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, बाय। थैंक यू। He has been involved in designing this. थैंक यू। आज मैंने एम्स के ट्रॉमा सेंटर को, जिसे हमारी सरकार ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया है, उसका पूरे विस्तार से दौरा किया है। यहाँ पर अभी लगभग सारा मिलाकर करीब 300 बेड्स की और रूम्स की कुल मिलाकर फैसिलिटी विकसित की गई है। इस समय 9 मरीज़ यहाँ पर एडमिट हैं। उस स्थान से लेकर जहाँ सबसे पहले सस्पेक्टेड कोविड का मरीज़ आता है, उसकी जांच की जाती है और जांच के रिज़ल्ट आने तक उसको वहीं पर विभिन्न परिस्थितियों में जितनी उसको आवश्यकता है, चाहे वो आईसीयू जैसा बेड हो, चाहे वो एचटीयू का बेड हो जिसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं, या उसको अलग आइसोलेशन में रखना हो, आपने देखा कि वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। पॉजिटिव आने पर उसको एक्सक्लूसिव जो कोविड का बेड है उसमें रखा जाता है। नेगेटिव आता है तो भी अगर उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इत्यादि हैं, जैसे सारी के मरीज़ होते हैं, ILI वगैरह हैं, इस तरह के मरीज़ों को फिर हमारे मेन एम्स के अंदर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जाता है। मैंने सारे अस्पताल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं उनको देखा है, सारे ICUs को देखा है। कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर, कोविड से प्रभावित हमारी गर्भवती माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर और सेपरेट प्राइवेट रूम्स कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए, और फिर जितने डॉक्टर्स के लिए जो उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, उनको कपड़ा चेंज करने के लिए डॉफिंग एरियाज़, दूसरे एरियाज़, उनको शावर लेने के लिए एरियाज़, अस्पताल में आने के लिए कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए सिर्फ एक गेट है, उसको हमने देखा है। और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल में व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, दूसरे हमारे कर्मचारी, वो सब बिल्कुल दूसरे रास्तों से चलते हैं, जो कि एक तरह से कोविड से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। वहाँ कोई कोविड रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। अपने आप में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। अभी आपने देखा कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स ने कंप्यूटर्स की सहायता से रोबोट भी विकसित किया है, और दूर से यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पर रहकर, और मैंने ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर किसी मरीज़ से रोबोट की सहायता से मैंने उनसे उनका हाल पूछा। इस प्रकार से जहाँ हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ उन वार्ड्स में भी काम करते हैं दिन रात, वहाँ सीनियर डॉक्टर्स को अगर दिन में 4 बार उनसे बात करनी हो, उनके बारे में जानना हो, तो वो रोबोट की सहायता से भी जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं। बस अंदर वहाँ जाना है तो PPEs का इस्तेमाल करके वहाँ जा सकते हैं। तो एक प्रकार से बहुत उचित व्यवस्था, हर प्रकार से स्टेट ऑफ द आर्ट व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं अपने सभी डॉक्टरों को
यहाँ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अंजन और भी सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को, यहाँ के सभी सफाई कर्मचारियों को, टेक्नीशियंस को, सभी पैरामेडिक्स को बहुत बधाई देता हूँ। आपने सबने देखा कि हमने उन सब से बात किया, उनका सबका एंथुजियाज्म लेवल बहुत हाई है। सब विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद भी जो उनका हैप्पीनेस कोफिशिएंट है उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमने उनको बताया कि सारे देश को उनके ऊपर गर्व है और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए कि बड़ी संख्या में हमारे को मरीज़ों को अपने अस्पतालों में लेना पड़े, तो हम उसके लिए सारी तैयारी देश भर में इसी प्रकार से करके हमने रखी है। 2 लाख से ज़्यादा बेड्स और इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू के बेड्स, इनका इंतज़ाम सारे देश के अंदर हम लोगों ने किया है। पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस समय सारे देश में जितने भी हमारे मरीज़ भर्ती हैं उसमें केवल 0.33% यानी 1/3% सिर्फ मरीज़ उसमें वेंटिलेटर पर है। 1.5% जो मरीज़ हैं यानी 1.5% मरीज़ वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और केवल 2.34% मरीज़ हमारे जो है वो आईसीयू के बेड्स पर हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से कोविड के मरीज़ों की बहुत गहराई, सच्चाई और ईमानदारी से उनकी सेवा हमारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। 5210 मरीज़ हमारे अस्पतालों से ठीक होकर घर की तरफ वापस जा चुके हैं। सारे दुनिया का एवरेज, अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था, तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। हमारे जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे हमारे नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाते जा रहे हैं। लगभग पिछले 7 दिनों के अंदर शायद 66 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई नया केस नहीं आया। इसी प्रकार से 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई नया केस नहीं आया। 31 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं आया। और लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई एक नया केस नहीं आया। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो लगभग 300 हमारे अभी भी डिजीज़ फ्री नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स देश में हैं और लगभग इतनी ही संख्या वो 297 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां बहुत मामूली नंबर है केसेस का। और 129 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 127 हैं शायद, जहाँ पे हम उनको हॉटस्पॉट एरियाज़ कहते हैं या जिनको हम अपने क्लासिफिकेशन में रेड जोन के अंदर रखते हैं। हमारी यहाँ पर 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं। इन्हीं के हिसाब से हमारी कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्लस्टर कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश में हमारा दुश्मन कोविड वायरस कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में है उसकी जानकारी हमको है और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को करना है वो भी हमको पता है। सारे देश में हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी हेल्थ से जुड़े हुए ऑफिशियल्स, WHO के फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग और फिर हमारा यहाँ सेंटर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के हमारे ऑफिसर्स, ये सभी लोग मिलकर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं उन स्थानों पर जहाँ की बीमारी आज है।
कुल मिलाकर मुझे इस बात का संतोष है कि इस लॉकडाउन में जिस प्रकार से देश के लोगों ने सपोर्ट किया है और जो सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका जिस तरह से लोग पालन कर रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर धीरे 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 जिस प्रकार से हम लगातार अपना बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस कोविड के ख़िलाफ़ जंग में विजयी होंगे। वैसे भारतवर्ष में जब फंसे तभी तो तैयारी हमारे लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि तैयारी जो है मतलब इसका इस्तेमाल हो, ये तैयारी करनी है इसका इस्तेमाल। सर ऐसा है, इसमें ट्रॉमा हॉस्पिटल है, इतने आईसीयू बेड, तो सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो होगी, हम उस हिसाब से सोच सकते हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। हेल्थ के ऊपर सरकारों का ध्यान हो गया है। चिल्लाते रहते थे 1% अगर GDP का 1.1% अब कम से कम लोगों को फाइनेंस वालों इनको ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, मुसीबत पड़ेगी क्योंकि कोविड से कोई अपने देश के प्रधानमंत्री को भी घेर लिया है। मेडिसिन तो हर बात जो है